सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं अकेला जा रहा हूँ आज घर एक खुशखबरी के लिए। वो आपको शायद टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा, बट उससे पहले इसका और अपने मुंह का मेक ओवर करवाना है। और ये मेक ओवर करा है, सिर्फ दाढ़ी और बाल करवाऊंगा। वो भी मेक ओवर ही होता जाना है। मेक ओवर अलग हो जाता है, आप दूसरा वाला मेक ओवर करवाने जा रहे मैं हैं। सिर्फ फेशियल नहीं, थोड़ा मसाज वसाज कराऊंगा खाली। इसकी मसाज कब से होने लगी? होती है। तो चलते हैं। बाय द वे गाइस, शाम हो गई है तो पूरा अंधेरा हो गया है। जय श्री राम। और इसी के साथ हाँ वही चलते हैं। और आज हम चलेंगे हमारी धन्नों से, यानी कि हमारी प्यारी स्कूटी से। तो चलो, ये स्कूटी चलाएगा, मैं इसके पीछे बैठूँ। हाँ, वो हमारी रानी है। तो और हमारी रानी ये खड़ी। गाइज देखो, थोड़ा साइड में करना। हमारी रानी के ऊपर किसी ने अपने कपड़े बिछा दिए है भाई। ये जिनकी ये बाइक है। हाँ तो चलो निकालते हैं। हाँ तो निकालते हैं अपनी धन्नों को। एंड अभी तो जेब में डाल ले अब तो। अरे यार, उसकी चाबी नहीं ली। ये एक काम ठीक से नहीं कर सकता। निकालना मैं बताऊंगा तेरे को। कर पीछे कर। और अब ये स्कूटी निकालता हुआ। हाँ कर पीछे कर। इसी के साथ हम दोनों चल दिए हैं अपने बाल और अपने मुंह को थोड़ा नक्शा चेंज करवाने। यार यहाँ के थोड़े से हम खो गए ना, काले पहले के मुकाबले बहुत काले हो गए, बहुत काले। देखा, यहाँ का पानी हमको अभी सूट नहीं कर रहा है। जब यहाँ का हम गोरे थे पहले, हम पहले सच में गोरे थे दोनों के दोनों। अब यहाँ का पानी तो ऐसे धीरे धीरे वो करेगा हमको सूट, या तो तब चीज़ें सही होंगी। धीरे धीरे रिन्यू हो रहा है। हाँ हो जाएगा। बाकी आज थोड़ा सा ज़रा करवा लेते हैं। तो चलो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली हम दोनों आ गए हैं। देखो ये बैठा हुआ, ओए ये देखो, ये भी कितना हैंडसम सा हो गया। देखो ये देखो, ज़्यादा कितना चमक गया मेरा भी। फिलहाल मैं पैकिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए फटाफट से। ओके सो गाइस, मैं ऑलरेडी रूम से निकल गया था। मतलब मेरे फ्लैट को मैंने काफ़ी देर पहले छोड़ दिया था और मैंने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर भी कर दिया। बीच में मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि जस्ट मुझे बहुत जल्दी है घर जाने की। सो फाइनली ऑलरेडी आई एम 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई फ्लैट। एंड अब बस कुछ देर और एंड फिर मैं पहुंच जाऊंगा हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरी भाभी एडमिट है। सो लेट्स गो फास्टर। सो गाइज, दिस इज़ द न्यू हाईवे जो हम सुनते आ रहे हैं। डैट इज़ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो 2.5 घंटे में पहुंचा रहा है मैं दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली। सो मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ। इस पर हरिद्वार रोड रुड़की के लिए भी कट दिए हुए हैं। तो मेरी गाड़ी आराम से 100, 110, 120 कब जा रही है मुझे पता भी नहीं चल रहा है। फर्स्ट टाइम आई विल ड्राइव ऑन दिस एक्सप्रेसवे। और इस पता एक्सप्रेसवे अच्छा है क्योंकि अभी खाली भी है, इतने लोगों को इसका आइडिया भी नहीं। इवन यूज कैन सी गूगल मैप, उसको पता ही नहीं है, वो हवा में उड़े जा रहा है मेरा गूगल मैप। अभी शायद अपडेटेड नहीं हो पाया अभी शायद गूगल मैप के ऊपर, डेट्स वाई। पर ये देखो पूरा हवा में उड़ रहा है मेरा गूगल मैप, पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसको पता नहीं चल रहा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो इतना जो टाइम दिखा रहा है 2 घंटे, इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी अपने घर पे आज पहुंचूंगा दिल्ली। फिलहाल मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं बहुत स्पीड से हॉस्पिटल आ जाऊंगा। सो लेट्स गो गाइस, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। आ रही है? आ रही है। मैं आ रही हूँ। हाँ मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना? कारण डाल दियो, ठीक है। सो हेलो गाइस, आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा था तो उसके बाद फिर सब बहुत बिजी हो गया था। थोड़ी एक क्लिप मैंने अटैच करी मम्मी की, जो वो बहुत खुश थी अपनी पोती की होने पे। सो आज हम अपनी गुड़िया को वो घर लेके आने वाले हैं। यस, आज वो घर आ रही है। तो फाइनली अब मैं रेडी हूँ। अब नीचे थोड़ी सी डेकोरेशन होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डेकोरेशन हो रही है। प्रॉपर दिखा के हम जा रहे हैं हमारी गुड़िया को अपने घर लेके आने के लिए फर्स्ट टाइम। सो चलो आप भी मेरे साथ चलो सबके सब। कुछ इस वे में डेकोरेशन चल रही है घर पे। अभी पूरा आउटसाइड भी सजेगा और ये पूरा ऐसे खड़े होकर पूरे गुड्डे बनेंगे, आउटसाइड भी सजेगा, इस तरीके से पूरा होगा। सो चलो लेट्स वेट। कुछ ऐसी अभी डेकोरेशन दिखाई दे रही है और अभी भी डेकोरेशन हो रही है। एंड यू कैन सी जो पूरा गेज है इसको भी पूरा कवर अप कर दिया इन लोगों ने। सो लेट्स गो। एंड ये वो कमरा जहाँ हमारी बेबी आएगी, जहाँ वो आके रेस्ट करेगी। सो दिस इज़, यहाँ भी हमने करवाई है, नीचे भी करवाई है। इवेंचुअली हमने अपने सारे फ्लोर्स के ऊपर। अब हम निकल रहे हैं अपने बेबी को लेने के लिए प्रॉपर। अब बस रेडी है। अब हम कार में बैठेंगे और उसको लेने के लिए निकल जाएंगे हॉस्पिटल, जहाँ पे वो है। बस मैं शूज़ पहन लूँ। एंड अब बस हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे फ्लोर्स के ऊपर डेकोरेशन करवा दी है। और वो कह रहे हैं कि 15-20 मिनट और लगेंगे सारी डेकोरेशन कंप्लीट होने में। एंड उसके बाद वी आर रेडी टू गो। सो लेट्स गो। एंड इट इज़ ऑल सेट टू गो। अब हम लोग जाएंगे अपने घर के लिए और हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ गाइस हम निकल चुके हैं अपने घर पे। ये देखो
ये मेरी मम्मी हैंडशेक करती हुई और मेरी भाभी अपना नाश्ता करती हुई और ये गाड़ी में और हमारी बेटी ये सोती हुई। हमारी बेबी दिख रही है कोई यहाँ से? नहीं दिख रही है, पर हम इसका फेस नहीं दिखाएंगे, उसे हम ब्लर कर देंगे। दिखाएंगे थोड़ा टाइम में दिखाएंगे। ये आ गई हमारी बेबी, ये देख सॉरी आराम से। तो गाइस अब चलते हैं अपने घर के लिए। और गाइस हम बस घर पे आ ही गए ऑलमोस्ट। हमारे एरिया में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस टाइम पे, पूरे दिल्ली में इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आ गए बस हम लोग। ये देखिए ये हमारी गुड़िया सामने वाली गाड़ी में, यानी कि हमारी अमेज 2003 के अंदर इस टाइम पे है। और हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलते हुए हमारी गुड़िया अपने घर के लिए जा रही है। सच चलते हैं उसके साथ हम भी अपने घर, और मैं दूसरी गाड़ी में अकेला बैठा हुआ। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। फोटो शूट होता हुआ यहाँ पे मेरे भाई का फोटो शूट हो रहा है, मस्त वाला। इतने प्यार से पी भी रही है ये देखो, ये देखो कितने प्यार से पी रही है हमारी गुड़िया दूध। दादी फीडिंग करा रही है, पर दादी ने हाथ पर पकड़ रखे। गुस्सा आ गई ना तो फिर बस ले 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 बोले गुच्छा नहीं करना चाचू, गुच्छा नहीं करना मेरे को। वही कहिए, कह रही है मैं अपने आप पीऊंगी पकड़ के। आई एम द सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल। है यू आर अ सेल्फ इंडिपेंडेंट, यस यू आर अ सेल्फ इंडिपेंडेंट। सो गाइस, आपके जब कल की क्लिप देखी थी बेबी वेलकम की, उसके बाद इतने रिलेटिव्स आए, इतना ज़्यादा बिजीनेस आ गया कि आपको क्या बताऊं। उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला। और आज है हमारी परी की छठी। यस, आज उसकी छठी कर रहे हैं। उसका बॉर्न तो हो गया था पहले, बट अब आज उसकी छठी है, तो उसी के लिए कुछ सामान लेने आया हुआ था। और आप देख सकते हो मेरे कल से क्या हाल हो रखा है मेरा कल से। सो जस्ट अब जा रहा हूँ पहले उसकी छठी का सामान लेके, और आपसे मिलता हूँ 5 मिनट में। देखो, मैंने एक बात ना हमेशा से बोलता है और आगे भी यही बोलूँगा कि स्पिरिचुअली यस आई एम अवेक, मैं स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हूँ। बट चाहे आप कोई भी, किसी को भी आप मानते हो, आप वॉट एवर स्पिरिचुअलिटी यू फॉलो, वॉट एवर रिलीजन यू फॉलो, बट अगर आपकी वजह से ना किसी और को प्रॉब्लम हो रही है तो आप रिलीजन कर ही नहीं रहे हो, आप ढोंग कर रहे हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप ये जाम देख सकते हो पूरा। ये जाम सिर्फ इसलिए हो क्योंकि एक जयंती हो रही है। यस, दैट इज कॉल्ड, किसी की जयंती की स्पीचेस निकल रही है। एक सेकंड, सॉरी। उस टाइम मेरे को लगा कि फटाफट से यहाँ से निकल लूँ ताकि मैं जाम में ना फंसूँ। फाइनली मैं अब तो खैर निकल गया मैं जाम वाले पोर्शन से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखो अगर तुम्हारी वजह से ना किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, स्पेसिफिकली ऑन रोड्स, कोई किसी इमरजेंसी में हो सकता है, तो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। अब जैसे अम्बेडकर जयंती है तो उसकी वजह से पूरी एक साइड कर दी ब्लॉक, ऐसा ही हनुमान जयंती पे भी होता है। और इवेंचुअली मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बट स्टिल मैं ये बात कह रहा हूँ। और ऐसा ही ऑलमोस्ट हर जयंतियों पर या कुछ चीज़ों पर होता है कि आप रोड को पूरा बंद कर देते हो। क्यों ना, किस नाम पे? स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, धर्म के नाम पर बोलते हो कि थोड़ी तकलीफ तो झेल लेनी चाहिए। अब आपको नहीं पता ना कि वो सामने वाले को किस लेवल की जल्दी हो या वो किस प्रॉब्लम में हो उस टाइम पे, बट आप कहते हो कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि रोड ब्लॉकेज बंद होनी चाहिए, कि रोड ब्लॉकेज ना हो। सो बस ये मेरा एक व्यू है। अब इसको लेकर इतना तो वो मत कर देना कि ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया। जो मुझे लगता है वो मैंने बोला। फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर। हमारी परी की आज छठी है और उसका सामान मैंने ले लिया है जो थोड़ा बहुत लेना था। अब जाके चलो आपको दिखाता हूँ उसकी क्या है प्रोसेस उसकी छठी की। लेट्स गो। सो गाइस, जब उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लिप दिखाई, उसके बाद भाई साहब इतनी भाग दौड़ करा दी मेरी माँ ने मेरे से छठी के सामान के लिए, छठी के चीज़ों के लिए। आपको क्या बताऊँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कंडा सुलगा रहा हूँ। अभी उसके लिए ऊपर कंडा सुलगा रहा हूँ। और पूरी किचन को आप देखो, मतलब क्या ही बताऊँ, कितना सारा मैशअप हो रखा है इस टाइम। सो यू कैन सी गाइस, हमारा कंडा सुलग गया है। एंड ये हमारी किचन का हाल है जो आज मेरी मम्मी मेरी दीदियों ने बना के पूरा ऐसा हाल हो गया है हमारी किचन का। एंड ये कल की डेकोरेशन ये सारी की सारी अभी भी एज इट इज़ है। तो चलो अब चलते हैं ऊपर गुड़िया के पास एंड देखते हैं छठी में क्या क्या होता है। शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा क्लिप। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। कह रहे हैं शायद मेरी भी नीड है कि देवर शायद की कुछ होती है, कुछ वो दिखाने होते हैं उसको, स्टार्स वगैरह तारे उसको दिखाने होते हैं। मुझे नहीं पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा कि नहीं, बट चलो फिर भी चलते हैं ऊपर एंड सी कि क्या होता है इस नई चीज़ में, क्योंकि मेरे लिए नया है ये सारी रस्में सब मेरे लिए नहीं है। तो लेट्स गो। और तू इसका मुंह ढक लियो, वहाँ पर मुंह ढक लियो। वो पूजे ना, जब वो पूजेगी ना तो बैठ के आराम से, ये तो ओके चल। अब चुप हो गई, निकल। हाँ जी,
बाहर छज्जे पे जाके अब वो कमरे का गेट खोल दियो। नहीं हल्का सा दिखा देंगे ना, ऐसे है हमारा फैसिलिटी तो कार्य दिखा। यहाँ का पीछे मत गिर जाना, उस कमरे में मुड़ जाओ। अच्छा यहाँ जाना। हाँ हाँ हाँ, उस कमरे में मुड़ जाओ। देखो छज्जे की लाइट जला दी बेटा, गेट खोल दिया। फिर यहाँ पे करके तारे की तरफ इशारा कर दी कि भाभी वो देखो तारा, तारा दिख रहा है आपको? दिख गया पूरा, देखो चलो देखो दिख रहा है वो, अरे भाभी वो देख लो तारा, अभी वो देखो तारा दिखा के नहीं दिखा बोल। अभी तो नहीं दिखा। नहीं दिखा। देख मैंने कही थी बाबू के सारे कपड़े अंदर रखना। देखो वो रहा छोटा सा बिल्कुल पीछे, कम है पर है। यहाँ मेरी जिस उससे मेरी उंगली जा रही है उसी से दिख तो रहा है, हल्का सा दिख रहा है। बहुत हल्का सा। क्या चल कोई नहीं, वैसे है तो सही तारे। आसमान तो देख ही लिया पूरा। ठीक है चलो भाग के ले जाओ वापस लेके जाओ। ओके चलो चलो चलो। पिज्जा बना लियो आप। है अब इसको काजल को यहीं बिठा दो या वापस लाऊं वहीं? हो गई कुछ गई न्यारी का तो दिलवा दो। न्यारी का तो आ गया जल्दी, न्यारी का फोन आ रहा है जल्दी। हाँ जल्दी आ रहा है, ऐसे जाने दूंगी ना मैं, काम करवा के जाना मेरा। चिल्लाने दो उन्हें, कोई बात नहीं। अच्छा इधर घूमने में आ रही है तो चिल्लाने दो उन्हें। हमारा काम जरूरी है। तो चिल्लाओ मत, ताला बंद करो, बड़े पापा आ जाओ यहाँ पे, जो भी है आ जाओ। मेरी बेटा आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ। चाची जी बुला रही है ना। भैया का हाथ पकड़ लो। कौन सा लेगा? मेरा आपका, हाँ। पकड़ भाई। अब बस ले भाई, मैं वो दिए थे पैसे दिए थे, हाँ। मेरे पे दे दे इन दोनों बच्चों को। दीपक ना देखे थोड़ी तेरी। हो जा। अब इसमें से ना थोड़ा थोड़ा ले लियो जरा सा। अलग अलग है। दीपक ना मैं एक ही देखे। सोचे ही इसे लेटरिन बाथरूम। हाँ अलग अलग है मेरे, ये मैंने एक साथ नहीं करवाया, मैं तो फिर जा ही नहीं पाती। वहाँ पे रखो कैसे। ओके सो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था, उसके बाद में जब अपने लास्ट में भाभी के जब मैं तारे दिखाए थे, देन उसके बाद में बहुत बिजी हो गया था मैं, और अगेन वही सब घर में साहब आए हुए थे। सो ये दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ मेरे सेशन के लिए। यस, जो मैं स्टैम्पिंग के अपने सेशन करता हूँ, तो आज एक मेरा होम सेशन है, आज मैं उसमें जा रहा हूँ। मुझे पता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो चुका है, पर मैं दोनों का आपस में मिला रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थोड़ा छोटा भी हो गया था, तो शायद इसको मिलाने के बाद ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। और बीच में हमारे घर में इन्वर्टर ख़राब हो गया था, तो मुझे इन्वर्टर भी करेक्ट करना है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट डे। और मेरे को लगता है ऐसे कर करके ब्लॉग शायद थोड़ा लंबा छोटा, मुझे नहीं पता कैसा होगा, बट जैसा भी है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसको लव देना है। यस, सो लेट्स गो। ओके सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर से, एंड पहले मुझे उठाना है इन्वर्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड यू कैन सी, आज हम लोग मेरी अमेज में नहीं, आज हम लोग मेरी सबसे पुरानी सवारी यानी कि मेरी सेंट्रो के अंदर बैठे हैं, और ये वही वाली गाड़ी है जिसके थ्रू मैंने अपनी इतनी बड़ी जर्नी को कवर किया। यस, ये वही कार है जिसे मैंने सबसे पहले खरीदा था, मात्र बहुत सस्ते रेटों में। यस, ये मैंने बहुत सस्ती खरीदी थी, बट इसने काम मेरे लिए वो कराया इस गाड़ी ने कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस गाड़ी से ट्रैवल करता करता मैं कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ। सो लेट्स गो टू द, पहले इन्वर्टर खरीदते हैं, सॉरी खरीदता क्या, जहाँ पे मैं रिपेयर होने लगे पहले वहाँ पे उसको रिपेयरिंग से उठाते हैं, देन उसके बाद चलते हैं सेशन के लिए, जहाँ मेरा आज फर्स्ट होम सेशन है। सो लेट्स गो। एंड यस,
यू कैन सी कि रोड का क्या हाल अभी भी इन लोगों ने कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि ये रोड बना नहीं था, ये रोड पहले दोबारा बना था, उसके बाद इसको दोबारा खोद दिया है। यस, उसके बाद इसको दोबारा खोद के रख दिया है। पता नहीं इन लोगों के साथ में ऐसा क्यों रहता है ऑस्मोसिस के थ्रू कि इसे एक बार में ये लोग रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। अगर इसे एक बार में रिपेयर कर लें तो फिर दिक्कत ही खत्म हो जाए सारी की सारी, लेकिन नहीं। अब जैसे देखो ये पूरी रोड एक साइड से इन लोगों ने खोद के रख दी है, और पहले बनाई फिर दोबारा खोदी, फिर एक बार फिर बनाई और अब दोबारा खोद दिया है। तो ऐसे तो आप पब्लिक को परेशान कर रहे हो अगर आप एक बार में काम नहीं कर रहे, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, सरकार है हमारी, उसकी मर्जी कैसे काम करेगी। एंड इवेंचुअली इस टाइम पे तो इन लोगों ने पूरी दिल्ली को ही खोद के रख दिया है। अब आप देख सकते हो इतनी छोटे से रास्ते के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे लोगों को हो रही है। और ये भी नहीं कि लोग काम बहुत फास्ट कर रहे हो, नहीं, जबकि ये रोड बहुत बिजी है। अगर ऐसे बिजी रोड को आप खोद रहे हो तो ये आपका कर्तव्य बनता है एज अ गवर्नमेंट के आप इसको टाइमली ठीक भी कर दो, लेकिन नहीं, इसे ठीक भी नहीं करेंगे ये लोग, उल्टा इसे खींचते चले जाएंगे। अब इनका पैसा बनता है या कुछ तो सिनेरियोज होंगे, बट स्टिल ठीक है, जो है सो है, क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट से कौन लड़े। चलो चलते हैं गाइज। आज तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जाम में फंसता जा रहा हूँ। अभी पीछे मार्केट में बाज़ार लगा हुआ था, सॉरी मार्केट में बाज़ार कह रहा हूँ, जिस रोड से मैं आता हूँ वहाँ पे बाज़ार लगा हुआ था, तो पहले मैं वहाँ तक फंसा, मेरे 15 मिनट वेस्ट हुए। और ये रोड जहाँ पे मैंने कभी ऐसे गाड़ी में खड़ा हुआ नहीं देखा, आज यहाँ भी मुझे ट्रैफिक मिल रहा है। मतलब हो क्या रहा है ये मेरे साथ में। हो सकता है यहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने शुरू कर दिया, ये हो सकता है कि यहाँ भी इन लोगों ने कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, मेरे को पता ना हो, उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा हो। नहीं, शायद रीज़न वो है, अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ से वो बंदा, वो जो मशीन है जो हैवी होती है, उसको चढ़ा रहे थे और इस कार्ड वाले को लेफ्ट मुड़ना था, जिस वजह से मेन ट्रैफिक लगा। शायद यही रीज़न था, शायद यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मेन रोड पे तो कंस्ट्रक्शन है। यू कैन सी इस मशीन की वजह से बेसिकली ट्रैफिक लगा हुआ था। और अभी भी, अब जब एक बार लग जाता तो फिर चीज़ें स्लो हो ही जाती हैं। तो सामने भी, और भी ट्रक भी थोड़ा बड़ा है इस रोड के हिसाब से। कोई बात नहीं, चलो हम फंसेंगे आज ट्रैफिक में, आज हम लगातार ट्रैफिक में फंसते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार मुझे पता है, जैसे मैं यमुना नगर कर दूंगा क्रॉस, उसके बाद मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। चलो जी चलते हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आज मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे वहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है। ये देखो वो रोड पूरी खाली है, पर यहाँ सारे में मेरे को अगेन ट्रैफिक मिल चुका है, जबकि इस रोड पे मुझे रेयरली ट्रैफिक मिलता है। यस, इस रोड पे मेरे को रेयरली ही ट्रैफिक मिलता है। और अब इससे क्या नुकसान है कि मैं थोड़ा घर से एक तो लेट निकला हूँ, आप जानते ही हो, थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया है, और ऊपर से मैं और लेट होता जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब लेट हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, वो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ मेरे होम सेशन लेटिंग में, कोई बात नहीं। अगर मुझे इन्वर्टर ना उठाना होता तो मैं इस रोड पे कभी नहीं आता, मैं दूसरे रोड से हाईवे टू हाईवे निकल जाता। बट क्योंकि मुझे इन्वर्टर उठाना है और मेरे पिताजी ने मुझसे बोल दिया था आज उठाना है, मतलब उठाना है, क्योंकि अगर हमारी गुड़िया रात को लाइट चली गई और वो उठ गई तो घर में आतंक मचा देगी रो रो के, और मेरे पिताजी मेरा आतंक बना देते। तो इसलिए मेरे पापा का सीधा ऑर्डर था, इन्वर्टर आज उठेगा मतलब आज उठेगा। समझ रहे हो, उस छोटी सी का पीछे इतना राज हो गया हमारे घर के ऊपर। खैर ये हंसी खुशी की बात है, तो खैर मैं हंसी मजाक में एक बात बोल रहा हूँ, पर ठीक है। अब निकलते हैं ट्रैफिक से। मेरे को लगता है कि मैं आधा घंटे के लिए इस ट्रैफिक के अंदर फंस चुका हूँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं, फंस गए तो फंस गए, चलो। ओके, सो फाइनली मैंने इन्वर्टर रिसीव कर लिया है, अगर आप लोगों को दिखाई दिया हो तो फाइनली मैंने इन्वर्टर रिसीव कर लिया है। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा मेरे सेशन के लिए, एंड उसके बाद रात को जाऊँगा घर। बीच में मिठाई खरीदने, क्योंकि जिनके मैं सेशन के लिए जाता हूँ उनसे मेरे कनेक्शन अच्छे हो गए हैं। सो अब उन्हें मिठाई देंगे, तो पहले मिठाई खरीदेंगे, उसके बाद जाएंगे सेशन के लिए। तो चलो चलते हैं। मेरे को पता है मैंने एक बात बार बार रिपीट कर दी है, पर क्या करूं, अभी व्लॉगिंग की शुरुआत ही करी है, अभी 10-12 वीडियो ही हुए हैं मुझे व्लॉग करते करते। आप आदत बना लेना, क्योंकि ये मैं थोड़ी सी अपनी और हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए इस टाइम पे कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। चलो लेट्स गो गाइज। मेरे को तो लगता है आज जाम का कोई फेस्टिवल है। यस, कुछ फेस्टिवल है आज जाम का। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, हमारे ऑपोजिट लेन में। मैंने कैमरा थोड़ी लेट स्टार्ट करा है, पर पीछे तक जाम था, और अब मेरे को डर लग रहा है मुझे आगे की तरफ जाम ना मिल जाए। मतलब कंस्ट्रक्शन दिल्ली में इस टाइम ऐसे है, एक तो ये देखो भाई साहब, लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, मतलब ना इन्हें खुद की जान की परवाह ना दूसरों की जान की परवाह, मतलब क्या बोला जाए इन सब लोगों को। और खैर हमारी साइड, लेकिन मुझे आगे रेड दिखाई दे रहा है, कहीं भी मुझे लग रहा है हमारी तरफ जाम ना मिल जाए। मतलब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करके यस, हर जगह पे इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पे कि बार बार मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ, बट इतनी इरिटेशन हो रही है इन कंस्ट्रक्शन की वजह से कि आप बनाओ, आप डेवलप करो। पहले आपने बहुत सालों से फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने डेवलपमेंट नहीं करी है। मतलब
इतने सालों से आपने पहले उन रोडों की, उन जगहों की आपने कोई डेवलपमेंट नहीं करी है, एंड नाउ आप क्या कर रहे हो, आप एक साथ में सबको एक तरफ से डेवलपमेंट करते हुए नहीं आ रहे हो, आपने इकट्ठा डेवलपमेंट करने का सोचा और हर जगह को एक साथ खोद के रख दिया। उसकी वजह से हुआ क्या कि नॉर्मल जनता परेशान हो रही है, एंड यस हो रही है। तो प्लीज अगर गवर्नमेंट में से कोई ये वीडियो देख रहा है, प्लीज हमारे इस दुख को समझो यार, और ऐसे जामों से हमें निजात दिलाओ। चलो फिलहाल तो चलते हैं, थोड़ा सा इस टाइम मैं हूँ सिग्नेचर के ऊपर, यस सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर, जो कि दिल्ली के अंदर है। चलो चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। वाई गवर्नमेंट वाई। अब आप ये देख सकते हो, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, हैदरपुर और रोहिणी की तरफ जाने वाला ये रोड काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऐसे ही जाम लगता है, यस काफ़ी टाइम से। और बहुत लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई इसको, इस शिकायत को एड्रेस करते हुए कि यार यहाँ पे जाम लगता है, इसको सॉल्व करो। एक वीडियो इसके ऊपर मैंने ही बनाई थी, बट नहीं, स्टिल ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ एक रोड पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट चल रहा है, और उस कंस्ट्रक्शन के पार्ट को करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं जस्ट नॉर्मल पब्लिक को। मतलब पीछे तक से जाम आता है, ये 300-400 मीटर का जाम होता है, जो कि हर शाम को लगता है। शाम को क्या, ये तो खैर पूरा दिन रहता है, पर शाम को ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लगता है। अब आप देख ही सकते हो, मतलब दिल्ली में इस टाइम पे ऐसा कर रखा है कि आप रोड पे निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हो, यस 10 बार सोच रहे हो। हर जगह जाम, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जो मेन रास्ते हैं निकलने के, वहाँ पे हर जगह इन लोगों ने जाम लगा रखा है। मतलब समझ नहीं आता कि इंसान निकलेगा तो निकलेगा कहाँ से अपने घर जाने के लिए। मुझे पता है मैंने वीडियो में बहुत बार रिपीट करूँ, बट मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ इस चीज़ को लेके। शायद यही एक रीज़न है कि मैं इसे उस पहले वाले पार्ट के साथ भी अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसको देख के लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। अभी मेरे व्यूज़ तो ज़्यादा नहीं आते हैं, पर जो भी आते हैं मैं चाहता हूँ इस चीज़ की अवेयरनेस बने कि यार इस चीज़ के ऊपर जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इवेंचुअली मैंने तो एक दो बार वीडियो भी उसके बनाई हुई है कि गलत हो रहा है ऐसा करा के, लेकिन कोई नहीं मानता, और ये चीज़ लगातार कंटिन्यू रहती है। क्या कर सकते हैं, चलो जी, अब यहाँ पे हम जाम में फंसेंगे, अब यहाँ पे जाम से निकलेंगे। कुछ कर नहीं सकते हो आप, लेकिन आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। यस, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, और आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में होता है। पर चलो, अब जो हमारे हाथ में तो इतना है कि अभी चुपचाप मेरे साइड से गाड़ी निकालते रहो और पहुँचो जो आपको जहाँ पे जाना है बिना लेट करे हुए। फिलहाल तो मेरे को पता है अभी एक जगह और आगे मुझे जाम मिलेगा, तो क्या करूँ, कैसे करूँ, पर करना तो खैर है ही। चलो जी, लेट्स गो। सो गाइस, मैं बहुत लंबे टाइम के बाद आज CNG की लाइन में लगा हूँ। यस, मतलब जब से मैंने अपने धंधों को चलाना छोड़ा, कम चलाता हूँ, उसके बाद से मैंने इसमें CNG भरवाई नहीं थी। मतलब बीच में मेरे भाई ने यूज़ करी तो उस टाइम उसने भरवाई थी, और अभी आप देख सकते हो मतलब आज तो कमाल ही हो रहा है। इस CNG पंप पे ऐसा था कि आप आओ, आराम से CNG भरवाओ और निकल जाओ, कि इसके पास बहुत सारे नोजल्स हैं। बट मेरे को लगता है कि अभी शायद आज इसके पास भी CNG नोजल्स की कुछ कमी वमी तो है आज इसके पास में, तभी आज ये भी ऐसा कर रहा है। खैर, अभी एकदम से स्पीड तो आई है, तो वही बात है। मतलब आज ऐसा हो रहा है कि मुझे हर जगह पे थोड़ा जल्दी है, तो आज मुझे हर जगह पे थोड़ा थोड़ा लेट हो ही रहा है, पर ठीक है, यही पार्ट ऑफ लाइफ है। बट यार, ये जो धंधों में चला रहा हूँ, मतलब अगर आप इसे देख पा रहे हो, दिस इज़ माई सेंट्रो, जो मैंने सेकंड हैंड परचेज़ की थी। यस, ये गाड़ी मैंने सेकंड हैंड परचेज़ की थी आज से लगभग कुछ टाइम पहले, मतलब 1.5 साल पहले। और उसके बाद से मतलब आप यकीन करना, और इसको परचेज़ करने के बाद से ऐसा हुआ कि मेरी स्पीड बढ़ गई हर चीज़ के लेके, हर चीज़ को लेके मेरे अटेंशन इंक्रीज हो गए। एंड यू कैन से कि मतलब यार, इससे मैंने इतनी भाग दौड़ करी कि मेरी गाड़ी भी आ गई, मेरी न्यू कार भी आ गई, जो मैं पहले कभी सोचता था, मतलब एक चीज़ सोचता था कि क्या मेरी गाड़ी कभी आएगी, तो यस, उसके बाद मेरी गाड़ी भी आ गई, एंड एवरीथिंग शुड बी डू। सो चलो आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, सो फाइनली आई एम रीचिंग द पॉइंट जहाँ मेरे को आना था मेरे होम सेशंस के लिए। और क्योंकि उनसे रिलेशन अच्छा गया, तो मैंने उनके लिए मिठाइयाँ भी ले ली हैं, क्योंकि मेरे घर में भतीजी हुई थी, तो उनको मैंने बताया था, तो मिठाई तो बनती है उनके लिए भी। सो चलो चलते हैं सेशन के लिए। अगर सेशन में हो पाया रिकॉर्ड तो कुछ करूँगा, क्योंकि वैसे तो एक ही बच्चा जिसका मैं सेशन लेने के लिए आता हूँ, स्पेसिफिकली होम सेशन स्टैमरिंग के ऊपर। अगर रिकॉर्ड कर पाया तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं कर पाया तो फिर एक अलग बात है। चलो चलते हैं अब सेशन के लिए। BHISHEK। इसी के साथ सेशन मेरा हो गया है ओवर, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर के लिए। थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाई मैंने सेशन की, क्योंकि सेशन के बीच में से दिखाना अलाउड नहीं होता। यार कितना अंधेरा है यहाँ पे, देख रहे हो, मतलब एरिया है बट ठीक है, सही एरिया है, बट स्टिल बहुत अंधेरा है यहाँ पे। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पे।
ये खड़ी हमारी राम प्यारी, हमारी सबसे पुरानी दोस्त, जिसने हमें बहुत कुछ अचीव करवाया है जब से ये अंधेरे में खड़ी हुई है। कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं बेटा घर पे। देखो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पे जो भी लोग इन दिल्ली के अंदर रहते हैं उनको बहुत परेशान कर रखा है। तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की आजकल बुराई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हें रीज़न दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, ये जो रोड है ये इस टाइम पे आधा बना हुआ है, अगर तुम्हें ढंग से दिखाई दे रहा हो। और ऐसा नहीं कि आज से कल में बना, ये रोड महीने भर पहले से बन गया है। यस, महीने भर पहले से ये रोड बन गया है पूरा, और ये ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है बाकी का सारा। और ऐसे ही मटेरियल अभी मैं आपको थोड़ा बहुत जो दिखा पा रहा हूँ, जो रोड बनने के लिए पड़ा था वो दिखा सकता हूँ। और इसको ऐसे बने हुए मेरे को लगता है महीने भर से भी ज़्यादा हो गया होगा। मेरे को लगता है अप्रॉक्स 40 days आर कम्प्लीटेड, कि जब ये ऐसे कंस्ट्रक्शन इसका हो गया था, जब से ये रोड ऐसा ही कम्प्लीट है। तो गवर्नमेंट काम तो कर रही है बट बहुत स्लो कर रही है। अब इसे कंप्लीट करने में पता नहीं कितना दिन ले लेगी और कितने नहीं लेगी। बस मेरा यही कहना है कि कोई काम करो तो उसको एक बार में कंप्लीट तो कर दो। आधा आपने बना दिया, आधा आपने छोड़ दिया, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर देती है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि इसे कंप्लीट करना चाहिए। तो भाई देखो, अपने मोहल्ले में एंट्री कर चुका हूँ फाइनली। मतलब बस अब मैं अपने घर पे आने वाला हूँ। बस 5 मिनट में मैं होऊंगा अपने घर पे। ये अच्छी बात है, आज हम टाइम से जा रहे हैं घर। बहुत दिनों के बाद आज हम टाइम से अपने घर पे जा रहे हैं। और देखो यार, थोड़ी लाइट जला लो थोड़ी सी। ब्लॉगिंग फील्ड में थोड़ा सा मैं नया हूँ, तो अगर कुछ सजेशन आपको लगता हुआ करे कि यार वीडियो में, वैसे तो भी ज़्यादा लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको लगता हो कि यार ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए इन योर व्लॉगिंग, ऐसा करो वैसा करो, तो कुछ सजेशन दिया करो यार। आप लोग बताया करो मेरे को कि आप ये गलती कर रहे हो, ये भी करो, ये भी करो। हो सकता है आपके सजेशन से कुछ अच्छा हो जाए। तो ऐसा मैं सोचा करो कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दो, मस्त दो। तो बस यही आपसे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम यू विल बी गिव मी सम बेटर सजेशंस, कि अगर आपको लगे कि मैं ये गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे उस गलती को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ सजेशंस आप ज़रूर देंगे। ठीक है, चलो अब इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग एंड। ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है या फिर छोटा भी रह सकता है, बट ठीक है, चलो करते हैं इस ब्लॉग को एंड।